नमस्कार, मैं डॉक्टर वैभव गुप्ता। मैं मुरादाबाद में चेस्ट फिजिशियन हूँ। आज हम लोग जिस विषय पे बात करेंगे वो है COPD। COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। यह एक किस्म की इरिवर्सिबल लंग डिजीज़ है। इसमें जब लंबे समय तक सांस के द्वारा मरीज़ के फेफड़ों में धुआं जाता रहता है तो फेफड़ों में एक इरिवर्सिबल चेंज हो जाता है। इरिवर्सिबल मतलब कि किसी भी उपचार के द्वारा उसे दोबारा से ठीक पहले वाली स्थिति में नहीं लाया जा सकता। तो COPD एक ऐसी बीमारी है जो कि इरिवर्सिबल डैमेज के तहत होती है। जो पूरे विश्व में सबसे प्रमुख कारण है वो है इसका धूम्रपान। धूम्रपान किसी भी तरह से हो सकता है, चाहे वो बीड़ी हो, चाहे वो हुक्का हो, चाहे वो सिगरेट हो। हमारे ग्रामीणों में एक आम धारणा है कि ये जो हुक्के का है ये तो धुआं पानी में छन के आ रहा है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी ना माने। वो भी इक्वली डेंजरस है, उसमें भी उतना ही नुकसान होता है जितना बीड़ी या सिगरेट में। कुछ लोग कहते हैं सिगरेट में तो फ़िल्टर लगा है, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। तो ये फ़िल्टर ना तो आपके अंदर जा रहे कैंसर की कारणों को रोक रहा है, ना ही COPD को रोक रहा है। तो अपने दिल को ये झूठी तसल्ली देना बंद करना पड़ेगा कि इसमें सिगरेट में फ़िल्टर है या हुक्के में पानी है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भारत के ग्रामीण अंचलों में ख़ास तौर से महिलाओं में जो चूल्हे पे खाना बनाती हैं, कंडों और लकड़ी का इस्तेमाल करती हैं, उसमें इनसे उत्पन्न होने वाला धुआं भी एक COPD का कारक है। हालांकि ग्रामीण परिक्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं बीड़ियां भी पीती हैं, लेकिन महिलाओं में आमतौर पे घरेलू काम में होने वाला धुआं इस बीमारी का मुख्य कारण है। कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? शुरुआत में तो मेहनत करने पे सांस फूल जाना, सूखी खांसी आती रहती है मरीज़ को। कोई मेहनत का काम करता है तो उसका दम उखड़ जाता है। फिर धीरे धीरे करके ये सिम्टम बढ़ते जाते हैं और ये सभी चीज़ें आराम करते वक्त जब मरीज़ बैठा है, लेटा है, तब भी उसकी सांस फूलने लगती है, उसको खांसी आने लग जाती है। थोड़ा सा चलने पर भी वो थक जाता है। बहुत लंबे समय तक जब COPD रहता है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर के अन्य अंगों पर जैसे दिल और गुर्दे पर भी पड़ता है और वो भी ख़राब होने लग जाते हैं। का कारक है वो सिगरेट नहीं है। तो जो इस आदत का मुख्य कारक है वो निकोटीन नाम का एक पदार्थ होता है। तो निकोटीन बहुत सारे लोग और च्युइंगम के तौर पे भी आते हैं, तो उस तरह से लेके भी इस आदत को छोड़ा जा सकता है। यदि आपको इस आदत को छोड़ने में बहुत मुश्किल हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। वो आपको निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी आती हैं कुछ, वो आपको दे सकते हैं जिससे कि आपकी ये आदत छूट जाए। तो अब सवाल उठता है कि इसकी जांचें कैसे हों। तो जो इसकी सबसे ज़रूरी जांचें हैं उसमें हमको लगता है कि एक्सरे और PFT यानी कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट मुख्य हैं। इनसे आपकी लंग्स की क्षमता का पता चल जाता है और डॉक्टर उसी क्षमता के अनुरूप आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो उपचार हुआ वो तो यही हुआ कि भाई जो धुएँ के कारक हैं उनसे बचा जाए। जो लोग सिगरेट के, बीड़ी के, हुक्के के आदी हैं उनको अपनी ये आदत छोड़नी पड़ेगी। बीमारी हो जाने के बाद इसका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट रहता है, कभी भी ये ठीक नहीं हो सकती। इसके इसके सबसे ज़्यादा असरदार उपचार हैं उसमें हम लोग इन्हेलर या सांस के द्वारा खींचे जाने वाली जो औषधियाँ हैं उनको हम लोग सबसे अच्छा मानते हैं। ये ज़्यादा असरकारक हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम हैं, खाने वाली दवाइयों के मुकाबले ना के बराबर हैं, क्योंकि जो इन्हेलर होते हैं इसमें डोज़ माइक्रोग्राम्स में होती है, जबकि खाने वाली जितनी भी दवाइयाँ होती हैं उनमें जो डोज़ होती है वो मिलीग्राम में होती है, मतलब कई गुना ज़्यादा होती है। तो उसमें साइड इफ़ेक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस बीमारी से जो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए कुछ वैक्सीन होते हैं, कुछ टीके होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं, कुछ साल भर में लगते हैं, कुछ 5 साल में लगते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके वो टीके भी लगवा सकते हैं। धन्यवाद।